अब तक की स्टोरी ने केवल आपको एक्साइट किया है, लेकिन रैग्नारॉक में असली आग तो अब लगने वाली है, क्योंकि आज सूहो संग का सामना बीस्ट मोनार्क की खतरनाक पावर्स के साथ होने वाला है। इस एपिसोड में एक तरफ आपको मिलेंगे गूसबम्प्स, तो वहीं दूसरी तरफ शैडो सोल्जर्स की बातें आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के 3rd एपिसोड को। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिन्वू के ऑर्डर पर बेरू आउटर स्पेस से पृथ्वी पर लौट आता है ताकि वो सूहो की सील को रिलीज कर सके। यहाँ बेरू सूहो को बताता है कि कई सालों से हमारे किंग आउटर स्पेस में इटारिम के साथ वॉर कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते। लेकिन यहीं एक बड़ा सच सामने आता है। सूहो को पता चलता है कि चाहे इन इटारिम के बिछाए जाल में फंसकर कहीं गायब हो गई है, यानी कि वो शायद किसी डायमेंशनल रिफ्ट में फंसी हुई है। अब जबकि जिन्वू यहाँ नहीं आ सकता, इसीलिए बेरू सूहो को बताता है कि अगर उसे अपनी माँ और पृथ्वी को बचाना है तो उसे खुद पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद लेवल अप करने के लिए सूहो बेरू के साथ अपना पहला मिशन करता है, जहाँ उसका सामना गोब्लिन से होता है। और लंबी फाइट के बाद जैसे ही क्वेस्ट पूरा होता है, सूहो वापस हॉस्पिटल में लौट आता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल में लौटने के बाद सूहो खाना खा रहा होता है। तभी बेरू एक्साइटेड होकर बोलता है कि छोटे लॉर्ड, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब से आपको क्या करना है। आपके पास टोटल 3 मिशन है। सबसे पहले आपको आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आपको डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को खत्म करके लेवल अप करना है, और जैसे जैसे आप पावरफुल बनोगे पृथ्वी सेफ होती जाएगी, बिल्कुल किंग की तरह। दूसरा मिशन है कि आपको किसी भी हाल में मिस चाहे को ढूंढना होगा। जैसे जैसे आप डंजन्स में जाते जाएंगे, उनके बारे में आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी मिशन, मेरी पावर्स को रिकवर करना है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं सिर्फ प्राइवेट ग्रेड में हूँ। मैं आपको अपनी असली पावर्स दिखाने के लिए तड़प रहा हूँ। सूहो पूछता है कि अपनी पावर्स पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। तब बेरू बताता है कि मैं अपने टारगेट को निगलकर उनके मैजिक और नॉलेज का एक पार्ट एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। यह तरीका पहले जितना इफेक्टिव नहीं है जब मैं शैडो सोल्जर बना था, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। किंग से दूर होने की वजह से उनसे मैजिक लेना नामुमकिन है। इसीलिए अब बस एक ही तरीका बचता है कि मुझे किसी भी ऐसी चीज को खाना होगा जिसके अंदर मैजिक है। सूहो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें भी डंजन्स के अंदर जाना होगा। इसके बाद सूहो तुरंत उठकर डंजन में चलने के लिए बेरू से बोलता है कि तुम भी रेडी हो जाओ। तब बेरू बोलता है कि मालिक, डंजन्स के अंदर जाने के लिए आपको हंटर होने का लाइसेंस चाहिए, इसीलिए मैजिक मेजरमेंट के लिए पहले हंटर एसोसिएशन चलते हैं। सूहो खुश होते हुए सोचता है कि मैं अवेकन हंटर हूँ, क्या हो अगर मैं S रैंक हंटर बन जाऊं। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन जाते हैं, जहाँ मैजिक मेजरमेंट के बाद सूहो को बताया जाता है कि आप E रैंक हंटर हैं और आपका माना 46 है। इसके बाद सूहो उदास होकर बाहर निकल आता है। उसे सैड देखकर बेरू बताता है कि मैंने सुना है कि हंटर का रैंक उसके मैजिक लेवल पर डिसाइड किया जाता है। आपका रैंक शायद इसीलिए कम है क्योंकि आपने मैजिक से ज्यादा अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पर काम किया है। तब सूहो बोलता है कि मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे और भी बुरा लगता है। सूहो बोलता है कि मेरे जैसा E रैंक हंटर क्या सच में पृथ्वी को बचा सकता है। तब बेरू बोलता है कि आप भूल रहे हैं कि आप लेवल अप कर सकते हो। सूहो बोलता है कि रेड करने वाली पार्टी मुश्किल से ही E और F रैंक के हंटर्स को अपनी टीम में रखती है, और इसी वजह से डंजन में घुसना मुश्किल होगा। तभी सूहो को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि डंजन की रेड में कई डिवीजन होते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड डंजन में रेड करती है, उनके पीछे हॉलिंग टीम जाती है जो मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को इकट्ठा करती है, और इसके बाद माइनिंग टीम बैकलाइन से रिसोर्स को माइन करती है। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़कर हॉलिंग और माइनिंग टीम E रैंक के हंटर्स को भी एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब E रैंक होने के बाद भी मैं डंजन्स में एंटर कर सकता हूँ। इसके बाद सूहो को हम एक डंजन के अंदर माइनिंग टीम के साथ देखते हैं। सूहो यहाँ एक हंटर से बोलता है कि मुझे यहाँ लाने के लिए आपका थैंक यू। सूहो बोलता है कि हाल ही में मैं अवेकन हुआ हूँ और केवल आप ही ऐसे एक अवेकनर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। दरअसल ये वही E रैंक हंटर है जो सूहो की यूनिवर्सिटी में टीचर था, और जब मिस्ट बर्न्स ने अटैक किया था तब वहाँ से भाग गया था, और इसका नाम लिम डोंग्यू है। सूहो माइनिंग करते हुए बोलता है कि मुझे खुशी है कि मेरे पास एक सीनियर अवेकनर है जिसकी वजह से मैं यहाँ काम कर पा रहा हूँ। तभी लिम सूहो को आवाज लगाता है और झुककर उससे यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो हंटर होने के बावजूद स्टूडेंट्स को मुसीबत में छोड़कर भाग गया था। तब सूहो बोलता है कि अपना सिर उठाएं। हंटर एसोसिएशन हम जैसे E रैंक हंटर्स को खुद एडवाइस देता है कि जब मैजिक बीस्ट तुम्हारे सामने आए तब फुल स्पीड से निकल लो, इसीलिए आपकी कोई गलती नहीं है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इसके बाद टीचर पूछता है कि क्या तुम E रैंक हो। तब सूहो बताता है कि हाँ, मेरा माना लेवल 46 है। तब टीचर बोलता है कि ये तो मुझसे भी कम है। तब लिम हैरान होकर सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब सूहो मिस्ट बर्न से फाइट कर रहा था तब इस टीचर ने भागते हुए सूहो को लड़ते देखा था। इसीलिए वो हैरान था कि क्या सच
सच में सूहो वहाँ फाइट कर रहा था। इसके बाद टीचर बोलता है कि ये कमाल की बात है कि एक ई रैंक हंटर मैजिक बीस्ट से फाइट करके सरवाइव कर गया। तभी बेरू उसके पीछे से बोलता है कि हमारे यंग मोनार्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। जैसे ही लिम बेरू को देखता है वो मैजिक बीस्ट चिल्लाते हुए डर कर गिर जाता है। सूहो बेरू से पूछता है कि तुम अचानक बाहर क्यों आ गए। तब बेरू बोलता है कि यंग मोनार्क अभी आप एंट लार्वा जितने वीक हो, इसीलिए मैं तभी सुकून में रह सकता हूँ जब बिल्कुल आपके पास रहकर आपको प्रोटेक्ट करूँ। सूहो को बेरू से बात करते देखकर लिम हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम एक समनर के रूप में अवेकन हुए हो? कई हंटर्स के पास तो एक स्किल भी नहीं है, तुम सच में लकी हो। इसके बाद लिम बोलता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास भागने की अच्छी स्किल है। इस पर सूहो बोलता है कि तभी तुम भागने में इतने माहिर हो। ये सुनकर लिम उदास हो जाता है। तब सूहो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू उसे देखकर सोचता है कि जैसा कि मुझे छोटे लॉर्ड से उम्मीद थी, उन्होंने इसे मेंटली क्रश कर दिया। सूहो सोचता है कि ये पहली बार है जब मैं शैडो डंजन के अलावा किसी दूसरे डंजन में आया हूँ। क्या स्ट्राइक स्क्वाड आगे मॉन्स्टर को हंट कर रहे हैं? इसके बाद हम स्ट्राइक स्क्वाड को देखते हैं जो वुल्फ मैजिक बीस्ट्स को खत्म कर रहे थे। हंटर्स ज्यादातर बीस्ट्स को खत्म कर चुके थे। यहाँ हंटर्स बात करते हैं कि वुल्फ मैजिक बीस्ट्स की खाल से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी उनकी बॉडी से एसेंस स्टोन्स मिल जाते हैं, इसीलिए हम मेहनत करते हैं। डंजन में आखिर तक कभी पक्का नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या मिलने वाला है, इसीलिए हिम्मत मत हारो। तभी उन्हें एक मिस्टीरियस चैम्बर का रास्ता मिलता है। जैसे ही वो सब उसके अंदर जाते हैं, उन्हें एक अजीब जगह दिखाई देती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये खंडहर जैसे कैसी जगह है। इस चैम्बर में उन्हें कोई बीस्ट दिखाई नहीं देता है और यहाँ कैंडल्स जल रही थी। तभी वो इस चैम्बर के बीच में एक सोर्ड को देखते हैं और वो उसके पास जाकर बोलते हैं कि हमने जैकपॉट मार लिया है। सोर्ड के सबसे पास वाला हंटर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी पीछे वाला हंटर बोलता है कि इस तरह के खजाने जाल के साथ आते हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन आगे वाला हंटर सोर्ड निकालने लगता है, जबकि पीछे वाला उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो बोलता है कि हम सी रैंक हंटर्स हैं, कोई ट्रैप होगा भी तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद वो उस सोर्ड की हैंडल पकड़ लेता है। तभी उस सोर्ड की प्रोटेक्टिव स्पिरिट एक्टिव हो जाती है और क्योंकि नॉर्मल इंसान इस सोर्ड के लायक नहीं थे, इसीलिए ये सोर्ड इस हंटर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद हंटर उस सोर्ड को उठा लेता है। पीछे वाले को लगता है कि शायद यहाँ कोई ट्रैप नहीं था, लेकिन तभी वो हंटर जो अब सोर्ड के कंट्रोल में है, वो अपने बगल में खड़े हंटर का सिर एक ही झटके में अलग कर देता है। ये देखकर बाकी के हंटर्स की फट जाती हैं। सोर्ड का मॉन्स्टर हंटर की बॉडी से बोलता है कि कौन है वो जिसने मोनार्क ऑफ फैंग्स की सोर्ड को पाने की लालसा की है। दरअसल ये सोर्ड किसी और की नहीं बल्कि किंग ऑफ बीस्ट्स मोनार्क राकन की है। वो सोर्ड हंटर से बोलती है कि उन सबको मार दो जिन्होंने मोनार्क ऑफ फैंग्स के डोमेन में कदम रखने की हिम्मत की है। इसके बाद वो हंटर सोर्ड के ऑर्डर से सभी हंटर्स को खत्म करने लगता है और जल्द ही वो वहाँ के सभी हंटर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हम माइनिंग टीम का सीन देखते हैं जहाँ सूहो अपने शैडो गॉब्लिन्स को काम पर लगा देता है। ये देखकर वहाँ माइनिंग करने वाले हंटर्स हैरान थे। लिम ये सब देखकर सोचता है कि ज्यादातर हंटर्स 1 या 2 को समन कर सकते हैं, लेकिन इसने उस घोस्ट सहित 4 को समन कर लिया। सूहो की पावर्स कितनी एबनॉर्मल हैं। सूहो सोचता है कि मैं 3 शैडो समन कर सकता हूँ। भले ही बाहर मैं इनका यूज आसानी से ना कर सकूं, लेकिन डंजन के अंदर ये लोग बिना किसी कंप्लेंट के इन्हें काम करने दे रहे हैं। सूहो बेरू से बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था, शैडो एक्सट्रैक्शन कमाल का है। तब बेरू बोलता है कि ऐसी मेंटल चीजों के लिए मेरी तारीफ मत करिए। इसके बाद बेरू याद दिलाता है कि आप यहाँ लेवल अप करने आए हैं। तब सूहो बताता है कि हंटर एसोसिएशन के रूल्स के हिसाब से ई रैंक हंटर अकेले डंजन में नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए हम तीसरे वाले मिशन को पूरा करेंगे। बेरू पूछता है कि क्या आपका मतलब मेरी पावर्स को लौटाने वाला मिशन? सूहो बोलता है कि हाँ, तुमने ही कहा था कि अगर तुम माना वाला कुछ खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो यहाँ के सभी छोटे क्रिस्टल्स के टुकड़ों में भी माना है। ये सुनकर बेरू का मुंह उतर जाता है कि वो मुझे पत्थर खाने को बोल रहे हैं। तभी यहाँ बेरू को खतरनाक माना फील होता है और उसे पसीने आ जाते हैं। बेरू तुरंत सूहो को बताता है कि अभी अभी यहाँ मैंने मोनार्क की प्रेजेंस को फील किया। सूहो हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब मेरे डैड से है? तब बेरू बताता है कि मोनार्क जैसी पावर्स वाले और भी लोग हैं। अगर वो हमारे मोनार्क होते तो मेरी पावर्स तुरंत वापस लौट आती। तभी बाहर के माइनिंग वाले हंटर्स को बीस्ट की स्मेल और आवाजें आती हैं। उन्हें अटैक स्क्वाड के हंटर्स नहीं दिख रहे थे और तभी यहाँ 3 बीस्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि अटैक स्क्वाड के हंटर्स मारे जा चुके थे, इसीलिए बीस्ट्स बाहर आ गए थे। लेकिन इस बार लिम पास के हंटर्स को भगा देता है और खुद बीस्ट्स के सामने हवा में ही अटैक करने लगता है, हालांकि उसकी फटी पड़ी थी। तभी बीस्ट लिम के वेपन को पकड़ लेता है। लिम समझ गया था कि अब उसके लगने वाले हैं, लेकिन तभी सूहो पिकैक्स से अटैक करते हुए बीस्ट का मुंह काटकर लिम को बचा लेता है। सूहो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें भागने के लिए समय दूंगा, जल्दी यहाँ से निकलो। सूहो बीस्ट्स के आगे खड़ा हो जाता है और लिम थैंक्स बोलते हुए यहाँ से भाग जाता है। इन्हें देखकर सूहो समझ जाता है कि ये यूनिवर्सिटी वाले मिस्ट बर्न्स जितने ही पावरफुल
पावरफुल हैं, इनसे मुझे अकेले ही निपटना होगा। लेकिन तभी उसे फील होता है कि लिम भी पीछे खड़ा है। लिम बोलता है कि तुम यहाँ से लोगों को निकालने में लगे हो, तुम्हें छोड़कर मैं अब और नहीं भागने वाला। तब सूहो बोलता है कि ठीक है, जब मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा तब मेरी हेल्प करना। सूहो गॉब्लिन्स को ऑर्डर देता है कि लिम को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद सूहो इन्वेंट्री से गोब्लिन का वेपन निकालता है और सोचता है कि ये पिकैक्स से अच्छा काम करेगा। लिम ये देखकर सोचता है कि इसने वेपन को भी समन कर लिया, इसके पास कितनी तरह की समनिंग स्किल है। इसके बाद सूहो स्पीड से बीस्ट की तरफ जाता है और उनमें से एक को खत्म कर देता है। ये देखकर लिम हैरान हो जाता है और गॉब्लिन्स चीयर करने लगते हैं। इसके बाद सूहो उस मरे वाले बीस्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अराइज बोलता है और वो शैडो सोल्जर बन जाता है। उस बीस्ट के शैडो बनते ही एक गोब्लिन गायब हो जाता है, क्योंकि सूहो अभी 3 ही सोल्जर रख सकता है। जैसे ही एक गोब्लिन गायब होता है, बाकी के गोब्लिन्स की फट जाती है कि अगला नंबर उनका ही लगने वाला है। अब एक बीस्ट के साथ सूहो और दूसरे के साथ शैडो बीस्ट फाइट करने लगता है। सूहो को इस तरह लड़ते देखकर बेरू सोचता है कि अब यंग मोनार्क को शैडो पावर्स के साथ फाइट करने की आदत हो चुकी है। यहाँ सूहो सोचता है कि एक्सट्रैक्शन और समन से माना यूज नहीं होता। अगर मैं एक्सट्रैक्शन के नंबर बढ़ा सकूं तो मैं पूरी एक सेना बना सकता हूँ। इसके बाद सूहो एक और बीस्ट को मारकर उसे भी शैडो सोल्जर बना लेता है, जिसके बाद दूसरा गॉब्लिन भी गायब हो जाता है। लिम हैरान था कि यहाँ चल क्या रहा है। अकेले बचे गॉब्लिन की अब हद से ज्यादा फटी थी, उसे पसीने आ रहे थे। वो सूहो की तरफ देखने लगता है और जैसे ही सूहो तीसरे बीस्ट को मार देता है, ये गॉब्लिन रोने लगता है। मुझे तो इस बेचारे पर ही तरस आने लगी, लेकिन सूहो को नहीं आई। उसका लेवल अप हो जाता है और वो तीसरे बीस्ट की शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो गोब्लिन गायब हो जाता है। लिम बोलता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही रैंक से बहुत ज्यादा है, इसके अलावा तुम्हारे पास मरे हुए बीस्ट को भी कंट्रोल करने की स्किल है। सूहो सोचता है कि मैं एक्साइटेड हो गया था, अब इसे कैसे समझाऊं। लिम को लगता है कि इसे गलत रैंक दी गई होगी। तभी एक क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है। नोटिस में बताया जाता है कि एक एनिमी तुम्हें मारना चाहता है, उसे खत्म करके अपनी सिक्योरिटी को सेव करो। सूहो सोचता है कि सिर्फ एक ही दुश्मन को हराना है। मैंने जितने लाइकन्स को देखा सबको हरा दिया, इसका मतलब अभी एक बचा हुआ है। तभी अंदर से वो हंटर आता है जिसे सोर्ड ने कंट्रोल किया है। लिम उसे बोलता है कि तुम अटैक स्क्वाड से हो। वो उसके पास जाते हुए बोलता है कि यहाँ बीस्ट ने अटैक किया था, आखिर चल क्या रहा है। सूहो उसे रुकने के लिए बोलता है। पास आते ही लिम तुरंत समझ जाता है कि ये खतरनाक है। उसका काम फिर से तमाम होने ही वाला था कि तभी सूहो उसे पीछे खींचकर बचा लेता है। लिम इस बार डर कर बेहोश हो जाता है। सूहो के ऑर्डर से शैडो बीस्ट्स उस पर अटैक कर देते हैं और वो लिम को दूर ले जाने लगता है। सूहो सोचता है कि हंटर्स का मॉन्स्टर बनना कब से ट्रेंड में आ गया। उसके सिर के ऊपर का नाम डार्क रेड में था, इसीलिए सूहो समझ जाता है कि ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद सूहो बेरू से पूछता है कि ये मेरे डैड जितना पावरफुल मोनार्क तो नहीं है ना। तब बेरू बताता है कि इसका ऑरा एक मोनार्क से मिलता जुलता है, लेकिन ये उस मोनार्क के आसपास भी नहीं है। और रही बात हमारे किंग संग जिन्वू की, तो दुनिया में ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो उन्हें उनके करंट लेवल पर हराने की पावर्स रखता हो। इसके बाद सूहो बोलता है कि सिस्टम मुझे सेफली इंप्रूव करना चाहता है और अगर उसने मुझे ये क्वेस्ट दी है तो मेरे जीतने का तरीका भी होगा। इसके बाद सूहो अपनी इन्वेंट्री से सभी वेपन्स निकालकर उन्हें रूलर्स अथॉरिटी से कंट्रोल करने लगता है। शैडो बीस्ट्स उस हंटर से अब तक फाइट कर रहे थे। सूहो फाइट के लिए तैयार होते हुए सोचता है कि मैं उस रेड नेम को हराने जा रहा हूँ और तेजी से स्ट्रांग बनूंगा। सूहो को लड़ते हुए देखकर बेरू सोचता है कि उन्हें बार बार इंश्योरमेंटेबल ट्रायल्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं भागे। यंग मोनार्क के इस वीक फॉर्म में भी मैं उनके अंदर मोनार्क को देख पा रहा हूँ। इसके बाद बेरू सूहो को बताता है कि उसका असली फॉर्म स्वर्ड है और अगर आप स्वर्ड को उसके होस्ट से अलग कर दें तो वो हिल भी नहीं पाएगा। वो मॉन्स्टर शैडो बीस्ट को मारकर आगे बढ़ रहा था। तभी सूहो शैडो बीस्ट्स को माना देता है, जिससे तीनों शैडो बीस्ट रिकवर होकर एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और एक शैडो बीस्ट उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। सूहो खुश हो जाता है कि मेरे माना देने पर शैडो बीस्ट फिर से खड़े हो गए। तब बेरू समझाता है कि शैडो सोल्जर्स के पास एस्ट्रल फॉर्म होता है। जब तक आपके पास माना है तब तक हम किसी भी चीज से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेरू शैडो सोल्जर्स की तारीफ करता है, वो मॉन्स्टर एक बार में ही तीनों शैडो बीस्ट को खत्म कर देता है। ये देखकर सूहो पूछता है कि क्या इसी पावर के बारे में तुम बोल रहे थे। तब बेरू को पसीने आने लगते हैं और वो बताता है कि अभी आपका माना वीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्या तुम जैसा कीड़ा शैडो मोनार्क की पावर्स का यूज कर रहा है। इस पर बेरू गुस्से में बोलता है कि शैडो मोनार्क के ब्लड को कीड़ा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है कि शैडो मोनार्क ऑफ फैंग्स का दुश्मन है। वो गुस्से में सूहो की तरफ बढ़ता है और सूहो फाइट के लिए तैयार होता है। सूहो एक साथ कई वेपन से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। जिसके बाद सूहो अपने सारे वेपन से लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन वो उस सोर्ड से सभी अटैक्स को रोकता रहता है। यहाँ बेरू सोचता है कि रूलर्स अथॉरिटी की इस पावर को छोटे लॉर्ड ने बचपन में ही दिखा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी सोर्ड से सूहो के वेपन्स को अब काटने लगा है। सभी वेपन्स को काटते हुए वो सूहो के पास आकर उसके हाथ के गॉब्लिन वेपन को भी एक ही अटैक में काट देता है और तुरंत सूहो पर अटैक कर देता है। सूहो किसी तरह उससे बचने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो जानता था कि इस सोर्ड का एक ही अटैक उसे खत्म कर देगा। ये देखकर मॉन्स्टर बोलता है कि तुम कब तक भागते रहोगे। शैडो मोनार्क भी ऐसा ही
होगा जो अपने सोल्जर्स के पीछे छिपता होगा। सूहो जानता था कि ये सब बोलकर वो सिर्फ उकसा रहा है, लेकिन अभी सूहो उससे जीतने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं था, इसीलिए वो उससे बचता रहता है। तभी सूहो को तब की फाइट याद आती है जब उसके सपने में जिन्वू उसे ट्रेन किया करता था। सूहो शैडो वर्ल्ड के टावर को याद करता है जहां वो केवल अपने पंजे और गॉन्टलेट्स के साथ फाइट किया करता था। सूहो सोचता है कि काश मेरे पास उस जमाने जैसा गॉन्टलेट होता, और तभी उसे बेरू की बात याद आती है जब उसने बोला था कि हम शैडो सोल्जर्स के पास एस्ट्रल फॉर्म होता है और जब तक आपके पास माना है तब तक हम किसी भी हाल में रिकवर हो जाएंगे। तभी सूहो एक बार फिर अपने शैडो सोल्जर्स को माना देकर उन्हें जिंदा करता है। इसके बाद मॉन्स्टर सूहो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। वो मॉन्स्टर सूहो को खत्म करने वाला था, तभी वहाँ तीनों शैडो बीस्ट आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर पर अटैक नहीं करते, बल्कि सूहो उन तीनों बीस्ट्स का फॉर्म बदलकर अपने दोनों हाथों के गॉन्टलेट्स बना लेता है। मतलब यहाँ पर सूहो ने अपने सोल्जर्स का रूप बदलकर उन्हें अपने हाथ का गॉन्टलेट बना लिया, जिसके बाद सूहो उस मॉन्स्टर के अटैक को गॉन्टलेट से रोक लेता है। सिस्टम बताता है कि शैडो स्टील फैंग्ड लाइकन का चेंज फॉर्म अब गॉन्टलेट है, और नोटिस आती है कि शैडो एक्सट्रैक्शन का लेवल अप हो गया है। फॉर्म चेंज की ये स्किल शैडो सोल्जर्स को किसी भी फॉर्म में बदल सकती है और इस स्किल में माना की जरूरत नहीं है, जिसके बाद इन दोनों की खतरनाक फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर बेरू हैरान था कि यंग मोनार्क अपने शैडो सोल्जर्स को वेपन में बदल सकते हैं। बेरू जिन्वू के बारे में सोचता है कि शैडो मोनार्क इन्फिनिट लेवल्स से परे हैं जो शैडोज को फ्रीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यंग मोनार्क ने अभी अभी शैडो की पावर सीखी है। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि उन्होंने बिना किसी के सिखाए ही शैडो अथॉरिटी के अगले लेवल को सीख लिया। सूहो को फाइट करते हुए देखकर बेरू सोचता है कि अब तक उन्होंने जो कॉम्बैट सेंस दिखाया है वो रूलर्स अथॉरिटी के काबिल हैं, और अब शैडो अथॉरिटी का इस तरह से यूज सच में ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है। सूहो लगातार अब उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद सूहो अपने सभी वेपन्स का यूज जिन्वू के डैगर्स रश की तरह करते हुए उस मॉन्स्टर का वो हाथ काट देता है जिसमें उसने सोर्ड पकड़ा हुआ था। अलग होते ही वो हंटर नीचे गिर जाता है और सोर्ड का असर उस पर से हट जाता है। इसके बाद बेरू बोलता है कि मुझे कभी आपके ऊपर शक नहीं हुआ कि आप उसे नहीं हरा पाओगे। तब सूहो बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो। सूहो सोचता है कि इस बैटल के चलते मैंने फाइट का नया तरीका सीख लिया। इसके बाद रिवॉर्ड का अलर्ट आता है जिसे सूहो चेक करता है। इस रिवॉर्ड से सूहो के पास स्टॉर्म स्लैश की स्किल आ चुकी थी। सिस्टम बताता है कि आप अपनी सोर्ड में स्वर्लिंग विंड की पावर इन्फ्यूज कर सकते हैं, जिससे आप एक साथ मल्टीपल एनिमीज पर अटैक कर सकते हैं। सूहो सोचता है कि इसी रिवॉर्ड की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद सूहो सोचता है कि मुझे इस पावर को टेस्ट करने के लिए एक वेपन चाहिए। तभी वहाँ वो राकन की सोर्ड देखता है। इस सोर्ड का मॉन्स्टर सोचता है कि कितने शर्म की बात है कि मैं शैडो मोनार्क के वंशज से हार गया जो एक इंसान है। सूहो जैसे ही सोर्ड को उठाने जाता है, सोर्ड मॉन्स्टर सोचता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही तुम मुझे उठाओगे मैं तुम्हारी पूरी बॉडी खा जाऊंगा। वो सोर्ड सूहो की बॉडी कंट्रोल करने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन सूहो उस सोर्ड को उठा लेता है और सोर्ड कुछ नहीं कर पाता। सोर्ड मॉन्स्टर को समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान उस चीज को कैसे ले सकता है जिसके अंदर मोनार्क ऑफ फैंग्स की पावर्स हों। तभी सिस्टम सूहो को बताता है कि आपको महान जादूगर कांडियारू की ब्लेसिंग मिली है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग और हेल्थी रहेगी। लॉन्गेविटी इफेक्ट के चलते सभी डिजीज, पॉइजन्स और स्टेटस इफेक्ट से आप इम्यून रहोगे। यही रीजन है कि सोर्ड सूहो पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो खुद सिस्टम से इफेक्टेड हो गई। इसके बाद सूहो उस सोर्ड से स्टॉर्म स्लैश स्किल का टेस्ट करता है और इस स्लैश के मल्टीपल अटैक्स दूर के स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सूहो सोचता है कि ये स्किल मेरे माना को एक बार में ही खत्म कर देती है, लेकिन मुझे इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर पसंद आई। सूहो इस स्किल से बहुत खुश था, इसीलिए बेरू थोड़े गुस्से में बोलता है कि जब आपने शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल देखा था तब आप इतने खुश नहीं थे। शैडो अथॉरिटी इस स्किल से हजारों गुना अच्छी है। स्टोन के टूटने की वजह से सूहो का टीचर लिम होश में आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। सूहो तुरंत उस सोर्ड को अपने पीछे छिपा लेता है। तभी लिम अपने बगल में उसी हंटर को देखता है जिसे सोर्ड ने कंट्रोल किया था और वो डर जाता है। सूहो लिम से बोलता है कि सब कुछ समझाने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए अब बाहर चलते हैं और रास्ते में सब समझाता हूँ। इसके बाद सूहो उन दोनों को गेट से बाहर तक लाता है। सूहो लिम को बाहर बिठाकर बोलता है कि मैं अब अंदर देखने जा रहा कि क्या कोई और जिंदा बचा है। इसके बाद सूहो फिर से उसी गेट के अंदर चला जाता है और आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक करके कॉमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।